आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आज एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो कि पहले जो महिला पुलिस की वर्दी में पहनकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश सेवा किया करती थी, लेकिन आज वो वृंदावन में कृष्ण की नगरी में, कान्हा की नगरी में, गलियों में भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बेचकर अपना गुजारा कर रही है। क्यों? आखिर ऐसा क्योंकि उसने पुलिस की नौकरी छोड़कर एक पोशाक बेचने का काम शुरू किया। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर कैसा क्या हुआ जो उनको इस तरह का भगवान की पोशाक बेचने का काम करना पड़ा। जी, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना सईस है। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आईडी में पोस्टिंग हूँ, मतलब थी, रिजाइन दे के आई हूँ क्योंकि मेरे उच्च अधिकारी द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। उनके द्वारा मारने की कोशिश किया जा चुका है, इसी की वजह से मैं रिजाइन दे के। कहाँ पे थी आप और किस तरह की पोस्टिंग थी आपकी, कहाँ पे? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में सीआईडी में पोस्टिंग थी। वहाँ मेरे अधिकारी डीएम अवस्थी द्वारा मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। वो डीजी साहब हैं और मैं एक कांस्टेबल हूँ। मैं अपनी लड़ाई उनसे नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि मैं अपनी शिकायत करने की कोशिश कर रही थी, तो वो मेरे खिलाफ़ बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे थे क्योंकि वो एक डीजीपी हैं, उनके अंडर में सारे कर्मचारी आते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती थी वो मेरे पीछे किसी न किसी को मतलब भेज के रखते थे, मुझे मतलब परेशान करते थे, बोलते थे कि रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम ज़्यादा इधर इधर जाओगी या कंप्लेंट। किस तरह का जो है वो उत्पीड़न क्या करते थे? क्या मानसिक और शारीरिक। तो कब की बात है ये, किस दौरान ये इस तरह की घटना आपके साथ घटी? मेरे को तो विभाग द्वारा बहुत पहले से परेशान किया जा रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही परेशान मतलब 2018 से ही किया जा रहा है मेरे को। क्या समस्या थी, क्यों परेशान कर रहे थे आपको? क्योंकि मैं विभाग के द्वारा जो शारीरिक उत्पीड़न हो रहा था, मानसिक शोषण कर रहे थे, उनका मतलब विरोध कर रही थी और मैं कंप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए। अभी आप वृंदावन में क्या कर रही हैं और कब से वृंदावन में हैं? मैं वृंदावन में 8 महीने से हूँ और मैं यहाँ अपना पोशाक का काम करती हूँ। तो ये जो पोशाक का आप जो काम करती हैं, कैसे आपके मन में आया कि आप वृंदावन जाएं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बेचें पुलिस की वर्दी छोड़कर? मुझे मतलब श्री कृष्ण जी के प्रति आस्था है और उनके ऊपर विश्वास है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे और मैं वृंदावन में सेफ हूँ। उनके जगह में मुझे कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसान के पास कोई वो नहीं बचता है तो भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं और वो करते आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय भी मिलेगा। कितने दिन से आप भगवान की पोशाकें बेच रही हैं यहाँ पर? 2-3 महीने हो गए। पहले कितने दिन वृंदावन में आए हुए आपको हो गए? 8 महीने। अच्छा, जिस तरह से आप वृंदावन में आई तो क्या इस एक ढकेल के साथ ही या रेहड़ी के साथ ही आप ठेला के साथ ही अपना जीवन गुजार रही हैं? नहीं, पहले तो मैं इधर उधर थोड़ा बहुत अपने घर से ही काम करके सेल करती थी, फिर धीरे से ये सब रेडी लगाना चालू की। तो अब आपको कैसा लगता है जब भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बेचती हैं, आप अपनी वर्दी पे छोड़ करके आप भगवान की पोशाक बेच रही हैं? मुझे सेफ फील हो रहा है। आज मुझे लग रहा है कि मैं स्वतंत्र भारत में हूँ, मैं किसी की अंडर में नहीं हूँ, कोई दबाव नहीं है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपकी मैरिज थी, आपके पति थे, परिवार था, उसका क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया? सब बदल गए हैं। परिवार वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट वाले उनको प्रलोभन देके मेरे अगेंस्ट कर दिए हैं। तो और आपके पति? वो तो शुरू से ही हम दोनों का अच्छे से बनता नहीं था और वो मुझे मतलब हमारे काम में दखल नहीं देते थे। वो तो आगे का क्या प्लानिंग है आपका भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रहकर? मैं जीवन भर यही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जिस तरह से अब अगर ऑफर आपको आए कि आप वर्दी दोबारा से पहने तो? नहीं, मैं उस वर्दी को नहीं पहनना चाहती जिस वर्दी में मुझे मतलब सारे आम नंगा करके बेइज्जत किया गया। उस वर्दी को मैं कभी नहीं पहनना चाहती थी। वो महिला जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अब उनकी पोशाक और उनकी बांसुरी बजा के और उनको जो है बेच करके अपना जीवन गुजार रही हैं। जो पहले कभी वर्दी की शान हुआ करती थी, वर्दी उनकी शान थी, अब वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रहे। चूँकि उनके ही अधिकारियों द्वारा उनके शोषण किए जाने के बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई और यहाँ आकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह सुरक्षित हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन का न्याय जरूर करेंगे। तो आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।